बिल्कुल उनको सही बुलाया है। और जो संभल में दंगा हुआ उस समय उसमें बर्क साहब की मुख्य भूमिका थी। अब तो उन्हीं के आदमी ने एसआईटी को बताया है कि इन्होंने कहा था उनको टेलीफोन पर और अपने पीएस के फ़ोन से, और ये कहा था किसी भी सूरत में वहाँ जामा मस्जिद पर सर्वे नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो, हिंसा करो। तो वो चीज़ तो अभिलेख में है, एविडेंस में है, तो इसलिए एसआईटी ने बुलाया है। और जो एविडेंस हैं तो बर्क साहब अपने हिंसात्मक जो उनकी भूमिका रही है उससे वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत से बार बार कहते रहे कि उनको जानबूझ के ये परेशान किया जाता है क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं इसलिए भी, और बीजेपी वहाँ पे चुनाव नहीं जीत सकी इसलिए भी। ऐसा है, वो तो उनका एक बहाना है। वो आदमी बोल रहा है घर में बिजली के चोरी करे, 1 दर्जन एसी लग रहे हैं, बिल आए 0। और इतना नहीं, जितने अवैध काम होते थे वहाँ पर उसमें सब इस बर्क परिवार का हाथ रहा है। और अब वहाँ ये हाल है, वहाँ किस तरह से हिंदुओं को वहाँ दबाया गया। मैं तो प्रदेश का डीजीपी रहा हूँ, कई बार गया हूँ वहाँ और देखा हूँ जिस तरह वहाँ दबाया गया। और आज क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तमाम मंदिर जो ढक दिए गए थे, डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे, वो निकल कर आ रहे हैं। किस तरह सन 78 में जो दंगा हुआ उसने कत्लेआम हुआ था, किसकी भूमिका था, इसको पूरा प्रदेश और देश जानता है। सर एक सवाल और, जो वक्फ संशोधन बिल था वो अब कानून बन चुका है, लेकिन जिस तरह से इस बिल को लेकर मुस्लिम समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई कि आपके मस्जिद दरगाह सब तोड़ दिए जाएंगे, कब्जा हो जाएगा, आपकी ज़मीन कब्जा हो जाएगी, तो अब इस बिल के कानून बनने के बाद जो लोगों में भ्रांति अभी भी है, संशय, इसको कैसे दूर करेंगे आप लोग? ऐसा है, अब आप इतना चर्चा हो चुकी इस पर। मैं तो जेपीसीबी में रहा, जेपीसी में हमने मुस्लिम समाज के हर वर्ग को बुलाया और मैंने अपने स्पीच में राज्यसभा में भी कहा था कि ये जो वक्फ था केवल अधिकार था जो कुलीन मुसलमान वर्ग है, शेख, सैयद, पठान, इन्हीं का कब्जा था। और जो ज़्यादा लोग बोल रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा वक्फ की अवैध संपत्तियां कब्जा करके वही लोग रखे हैं। ये जो अधिनियम बना है इसमें गरीब मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को न्याय मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो भूमिका एक वर्ग का मुसलमानों में जो एकाधिकार था वो टूटेगा। और अब ये वर्ग अच्छी तरह समझ गया है, जब एक्ट पास हुआ है तो तमाम मुस्लिम वर्ग ने उसका स्वागत किया है, सम्मान किया है, पटाखे छोड़े हैं। जेपीसी में आप लोग जनता के बीच गए थे, उनके सुझाव लिए, तो क्या कानून पास होने के बाद भी आपकी पार्टी, आपके नेता लोगों को जाएंगे, समझाएंगे कि भैया आप लोग गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल समझाएंगे और काफ़ी वो समझ भी गए हैं। गुमराह जो है वास्तव में उनको जो बड़ी संख्या है जिनको वक्फ में कुछ नहीं मिला। अरे सच्चर कमेटी ने कहा था 2006 में, उस समय 4.9 लाख संपत्तियां थीं और आमदनी कितनी थी, 163 करोड़। और कांग्रेस ने जो 1995 में एक्ट बनाया और 2013 में अमेंड कर दिया, अब 8.72 करोड़ संपत्तियां हो गई और आमदनी कितनी हुई, 166 करोड़, 3 करोड़ बढ़ी। तो उस समय सच्चर कमेटी ने 12,000 करोड़ होना चाहिए। अब इसका सुप्रबंधन होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा और जो इसमें तो 50 लाख करोड़ के इसमें धन आएंगे और वो जो धन आएंगे वो इस्तेमाल होगा इसी समाज में, मेडिकल कॉलेज खोलने में, स्कूल खोलने में, कॉलेज खोलने में। बिल्कुल बताएंगे, ये उनको फायदा होगा। और ये जो उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, पूरा 001% जो कब्जा किया था, उनका एकाधिकार खत्म होगा, ये उनको बताना।